आज सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की गैर मामूली समाअत और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद चेयरमैन पीटीआई की इस केस में रिहाई की उम्मीद पैदा हो गई है और इस हवाले से कल बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है। कल या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बड़ा रिलीफ फराहम कर सकती है, मगर साथ साथ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आज एक दफ़ा फिर खबरों में आ गए हैं। सदर मुमलिकत ने आज आम इंतखाबात की तारीख के फैसले के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया है और उन्हें मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया है, जबकि खुद इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्शन पर मुशावरत के लिए सियासी जमातों को बुला लिया है। जबकि तहरीक इंसाफ ने आज ऐलान कर दिया है कि 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की जाएगी, जिसमें यह फैसला किया गया था कि नए इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। सदर मुमलिकत का खत भी आपके सामने रखेंगे, मगर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत का अहवाल और अहकामात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आज चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बादियुन नज़र में यकतरफा और गलत करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हिदायत दी है कि वो कल सुबह चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त और दीगर दरख्वास्तों को सुने, जिसके बाद कल दोपहर 2 बजे खुद सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी। आज की समाअत की खास बात यह भी थी कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई के मरकजी वकील ख्वाजा हारिस की जगह लतीफ़ खोसा पेश हुए और कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक उनकी तैयारी भी मुकम्मल नहीं थी, जबकि खुद चीफ जस्टिस भी कुछ मौके पर जज्बाती अंदाज में रिमार्क्स देते हुए नजर आए। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 3 दरख्वास्तों पर आज चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल बंदूखेल पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि दायरा इख्तियार का मामला भी हाई कोर्ट अपील में सुन सकती है। आपने 5 अगस्त का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, आप हमसे क्या चाहते हैं? तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट बार बार उसी जज को केस रिमांड बैक करती रही। इस दौरान जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि अब तो रिमांड बैक होने पर ट्रायल कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है। तो लतीफ़ खोसा कहने लगे कि ना हमारे साथ मजाक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले काबिल समाअत होने का मामला तय होगा। हाई कोर्ट ने उसके कुछ नकात पर ट्रायल कोर्ट को फैसला करने का कहा। ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के नकात को घास भी नहीं डाली। लतीफ़ खोसा की इस बात पर जैसे जमाल बंदूखेल ने उनसे कहा कि आप हर बात पर हाई कोर्ट पर एतराज़ उठा देते हैं, आप फैसलों पर एतराज़ उठाएं, हाई कोर्ट पर नहीं। आपको हाई कोर्ट के फैसले पसंद नहीं आए तो आप हमारे पास आ गए, अदालत पर एतराज़ ना उठाएं। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि यह बहुत अहम मामला है, फैसले पब्लिक होते हैं, फैसलों पर तनकीद होती है और फैसलों तक ही रहनी चाहिए, इदारे ऐसे ही काम करते हैं। चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं है। हाई कोर्ट कल सुबह इस केस को सुने। सुप्रीम कोर्ट दोपहर 1 बजे समाअत करेगी। हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को आपकी दरख्वास्त पर फैसला कर दिया था। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। इस पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि सेशन अदालत के खिलाफ कोई हुक्म इम्तिना नहीं था, इसलिए उसने फैसला ही करना था। दलाइल जारी रखते हुए लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि कानून में फिर 120 दिन की हद क्यों दी गई है? क्या सारी उम्र ये तलवार लटकती रहेगी? तो जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि कानून में लिखा है कि जब डिक्लेरेशन के झूठा होने का पता चलेगा तो उसके 120 दिन तक शिकायत दर्ज हो सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के 800 से ज़्यादा अराकीन हैं। इलेक्शन कमीशन सैकड़ों अराकीन असम्बली के असासों का जायज़ा 120 दिन में तो नहीं ले सकता। 120 दिन कब शुरू होंगे, इसके लिए माइंड अप्लाई करना पड़ता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हाई कोर्ट ने कहा कि आपको तासुब के साथ ट्रायल की तेज़ रफ्तारी पर भी एतराज़ था। अगर कोई फैसला गलत है तो उसमें मुदाखलत कर सकते हैं, आप किसी अदालत पर तासुब का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट यहाँ हर जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी है। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर मातहत अदालत तक हर जज की इज्जत बराबर है। तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि जी सर, हमने आपके लिए खून दिया है। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि हमें पता है आप हमारे साथ हैं। जैसे जमाल बंदूखेल ने लतीफ़ खोसा से कहा कि आपने हमारे लिए या किसी शख्स के लिए नहीं बल्कि कुर्सी और आइन के लिए खून दिया। तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि हमने कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के लिए कुर्बानी दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम को रोस्ट्रम पर तलब कर लिया। तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो भी नकात दरख्वास्त गुजार ने उठाए उन पर सेशन कोर्ट फैसला सुना चुकी है। हाई कोर्ट में कल मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बेहतर होगा कि पहले हाई कोर्ट फैसला करे। हाई कोर्ट ने 4 अगस्त के फैसले में तोशाखाना केस से मुताल्लिक सवालात की फहरिस्त ट्रायल कोर्ट को भेजी थी। क्या ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के सवालात पर फैसला किया? दरख्वास्त गुजार की यह शिकायत भी है कि हाई कोर्ट ने फैसला करने के बजाय केस वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। दरख्वास्त गुजार का केस यह है कि गलत अदालत में तोशाखाना केस भेजा गया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने फैसले से पहले 3 बार मुल्ज़िम इमरान खान को मौका दिया था।
मुलजिम की अदम हाजिरी पर ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला किया। इस दौरान जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया। मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम के हक के दिफा के बगैर केस का फैसला नहीं होता। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी? चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि ट्रायल कोर्ट ने हक के दिफा के लिए मुलजिम को कितने दिन की मोहलत दी थी, या फिर ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में 3-4 बार केस कॉल करके फैसला कर दिया। हाई कोर्ट ने केस का 7 दिन में फैसला करने का कहा और ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला कर दिया। तो अमजद परवेज ने कहा कि तोशाखाना केस में अभी भी चेयरमैन पीटीआई के पास दाद रसी के फोरम मौजूद हैं। तो चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि क्या चेयरमैन पीटीआई इस वक्त अदालत में बैठे हैं या जेल में हैं? अगर दाद रसी का फोरम उनके पास है तो आपके पास भी है। क्या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रिहाई का हुक्म दे? ट्रायल कोर्ट के जज ने तोशाखाना केस का जल्दबाजी में फैसला किया है। इसके बाद चीफ जस्टिस आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाने लगे, जिसके मुताबिक हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतजार करेगी। ट्रायल के कानूनी नकात का तकाजा पूरा होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार ने 342 के बयान में कहा कि वो गवाहान पेश करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गवाहान पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दी कि गवाहान मुतालिका नहीं है। 5 अगस्त को 2 या 3 बार केस कॉल करके एक्स पार्टी फैसला सुना दिया गया। यह कानून का एक संजीदा नुक्ता है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अपील हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और इस पर समाअत होना है। अपील के साथ सजा मौतली की दरख्वास्त भी मौजूद है। फिलहाल इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें। इसके बाद जस्टिस जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। किसी भी मुलजिम से गवाहान पेश करने का हक नहीं छीना जा सकता। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से कहा कि आप फेयर वकील हैं। मुलजिम को जवाब देने के लिए खातिर ख्वाह वक्त नहीं दिया गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगले ही दिन केस का फैसला कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने अपने हुक्मनामे में मजीद लिखवाया कि दलाइल के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की तरफ से 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट में कोई पेश नहीं हुआ। अदालत में उनकी कोई नुमाइंदगी भी नहीं थी। बादियुन नज़र में ट्रायल कोर्ट ने यकतरफा फैसला किया। वकील के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की 2 अगस्त को गवाहान पेश करने की दरख्वास्त खारिज की गई और 4 गवाहान को ट्रायल कोर्ट ने गैर मुतल्लिका करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सजा मौतली की दरख्वास्त भी हाई कोर्ट सुने। अदालत में संजीदा नकात को उठाया गया, जिसका जायजा लेना जरूरी है। अदालत को बताया गया कि दरख्वास्त गुजार जेल में है। तवक्को है कि कल हाई कोर्ट दरख्वास्तों पर फैसला करेगी। कल हम दोबारा दिन 2 बजे समाअत करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत और चीफ जस्टिस के अहकामात पर नून लीग ने उन पर तनकीद शुरू कर दी है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने में लगे हुए थे और आज के चीफ जस्टिस इमरान खान को बचाने में लगे हुए हैं। आज एक ऐसे बंदे को जो एक मुख्तलिफ किस्म के अपना करप्शनों में मुलव्विस है, तोशाखाना से लेके तो अलकादर ट्रस्ट तक, जिसमें अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है, उसको बचाने के लिए सरगर्म है चीफ जस्टिस आज के। यानी फर्क देखें आप, उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे और आज के चीफ जस्टिस इमरान को बचाने पे लगे हुए हैं और जानते हैं कि ये बंदा करप्ट है, इसने पाकिस्तान को तबाह किया। इमरान खान के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी कैरियर को दांव पे लगा रहा है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुनाई दिया है तो कल हाई कोर्ट के इंतजार की भी क्या जरूरत है। जबकि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत और ऑब्जर्वेशंस को खुशाइंद करार दिया है और कल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत और फिर सुप्रीम कोर्ट की समाअत बहुत अहम हो गई है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को तोशाखाना केस में वज़ाहिर रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, लेकिन ये रिलीफ मिलने के बावजूद भी क्या वो रिहा हो पाएंगे, ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि चेयरमैन पीटीआई बहुत से मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मुतादिद मुकदमात में उनकी ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं और आज ही लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी है।